मैं ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास डेट्स आ गई है। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही होता है कि आप एक इवेंट को एनालाइज करो और उस इवेंट को पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उसको एनालाइज करके जो भी आउटकम आए आप उसमें पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ और वेल प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि जिस डेट पे ये सब कुछ हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट अटैक हुआ, उस दिन की प्लेसमेंट और प्लानिटरी जो बनते हैं ना एस्पेक्ट, बहुत नेगेटिव बन रही है। तो केतु का मकसद ही होता है कंफ्यूज कर दो, और केतु ने बाकायदा हम सबको कंफ्यूज रखा हुआ है 2025 में। तो जब भी कोई बात आप बोल रहे हैं तो आपके पास कोई बेस होना चाहिए। और 2025 जो कि मंगल का साल है, लोगों के मन में काफी डर है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड करण, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईरान एंड इसराइल, इनके बीच में वॉर है। और ऐसा बोला जा रहा है, सब जगह इंटरनेट पे र्यूमर्स चलते रहते हैं कि ये क्या वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2025 जो कि मंगल का साल है, लोगों के मन में काफ़ी डर है। और मैं कई सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करूँ, साथ में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी बात करूँ। तो मेरा ऐसा मानना है 2025 जो सब जगह, मैंने भी बताया अपने पुराने वीडियोस में कि 2025 मंगल का साल है। हाँ, तो क्या हो गया, 2025 मंगल का साल है। 2016 भी मंगल का साल था, 2007 भी था, 1998 भी था, अब पीछे चले जाओ 1971 भी था। तो ऐसे तो हर 9 साल के बाद और 9 साल आने वाले समय में मंगल का साल होगा। क्या हर बार ही वर्ल्ड वॉर हो जाता है? कितनी बार वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है। ऐसे सारे जो न्यूज़ चलते रहते हैं, जो र्यूमर्स चलते रहते हैं, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फियर लेके आते हैं। लेकिन जब भी हम किसी इवेंट का फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी चेक करना चाहे, हमारे को एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे को उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का जन्म प्रिडिक्ट करना हो या उसके रिलेटेड हमें किसी एक चाइल्ड के बारे में कुछ बताना हो कि उसकी लाइफ में आने वाले साल में, आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, तो हमारे को उसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। तो जब भी कोई बात आप बोल रहे हैं तो आपके पास कोई बेस होना चाहिए। अब मैं अभी बैठ के अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ कि आज से 2 महीने के बाद मान लीजिए सुनामी आ जाएगा या मान लीजिए वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो मेरे पास उसका कोई बेस नहीं है। मैं इस चीज़ को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है? जी नहीं है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है? क्या हम लोग परफेक्ट है एज ए ह्यूमन बींग? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इंसान इस तरीके से इतना फोर्स ही कर सकता है फ्यूचर को और देख सकता है। मैं ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास डेट्स आ गई है कब सबसे पहला जो था स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुई, किस दिन सबसे पहला अटैक हुआ। मैं उस बेसिस पे फिर भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए देखें तो मैंने प्रीवियसली भी बताया था इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में, या उससे पुराने इवेंट्स भी बताए। 2-3 इवेंट्स में मैं गलत भी गया, बाकी कुछ इवेंट्स मेरे ठीक गए। तो एक्यूरेसी का पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे है कि आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं। अब कमिंग टू द टॉपिक ईरान और इसराइल के बारे में, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कितने सारे लोग एक ही चीज़ रिपीटेडली बोल रहे हैं कि मंगल, इस समय जो मंगल की प्लेसमेंट है और केतु की प्लेसमेंट है वो लियो के अंदर है। और लियो साइन जो होता है, साइन सूर्य का साइन है, और सूर्य की इस समय जो प्लेसमेंट आती है वो जेमिनी, मिथुन के अंदर है। तो इन सब का क्या डायनामिक इफेक्ट होने वाला है? देखिए, केतु का मतलब ही होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सारे बेसिक टर्म्स है, और इस बेसिक्स जो टर्म्स है इसको कोरिलेट करके लोग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने आया हूँ कि हमारे को कुछ नहीं पता, इतना डिटेल डेप्थ में आपको कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बताना लगता है या कोई बता रहा है, कोई गारंटी दे रहा है, तो या तो फिर वो भगवान है, इक्विवेलेंट टू गॉड है। इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है, और कोई भी इंसान किसी नेगेटिविटी को होने से रोक नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही होता है कि आप एक इवेंट को एनालाइज करो और उस इवेंट को पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उसको एनालाइज करके जो भी आउटकम आए आप उसमें पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, और वेल प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो अभी का जो टाइम चल रहा है मंगल के हिसाब से, मंगल क्या पहली बार लियो में आया? मंगल पहले भी कितनी बार लियो में आया। और मंगल जो है वो एक साइन में कोई 50, 58, 60 दिन रहता है, 58-60 डेज। आप रफली मान के चलो कि 2 महीने। तो इन 2 महीने के कॉन्सेप्ट में मंगल कितनी बार, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, और 1.5 साल के अंदर वो लियो के अंदर आ जाएगा, सिंह के अंदर आ जाएगा। अब लियो से निकल के वर्गो में चला जाएगा। तो ऐसे तो मंगल रोटेट कर ही रहा है। 2016 में कितने सिनेरियोज बने हुए ऐसे, या 2007 में बने हुए, या 1998 में बने हुए, या 2034 में बनेंगे। तो ऐसे सारे सिनेरियोज होते रहते हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि 6 ग्रह
बाकी सारे प्लैनेट्स एक ही साइन के अंदर है, तो उसकी वजह से भी वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बने। देखिए जो होना है वो होगा, हम लोग उसको स्टॉप नहीं कर सकते, कोई नेगेटिविटी स्टॉप नहीं कर सकते। जो होना है, नेगेटिव्स हैं, वो होना ही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो अभी अहमदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनकी डेथ हुई। उन्होंने 12/6, जो न्यूज़ चैनल्स के सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, 12/6 उनका लकी नंबर था। उन्होंने अपनी टिकट्स को दो बार उन्होंने पोस्टपोन किया और 12 तारीख की टिकट ली। तो या तो ये कोइंसिडेंस था या उन्होंने जानबूझ के 12/6 किया। तो वो लकी था या अनलकी था, अब ये मालूम नहीं, वो कर्मा है। तो इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। और हम लोगों के माइंड में जो फियर आता है, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। तो मंगल इस समय लियो में है, 58 डेज का ट्रांजिट रहने वाला है, जुलाई के एंड तक वो लियो में रहने वाला है, और बाकी प्लैनेट्स देखने भी ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है, इन सारे युतियों को देखते हुए, अभी प्रेजेंट ट्रांजिट देखते हुए हम लोग कंफ्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि केतु कंफ्यूज कर रहा है, और केतु का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कंफ्यूज करना, लोगों के मन में फियर डालना। अब इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स में फियर था कि वॉर बढ़ जाएगी, और पूरे वर्ल्ड में फियर हो गया कि वॉर बढ़ जाएगी। तो केतु तो तब भी इस तरीके का हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या केओटिक बिहेवियर दे ही रहा था। तो केतु का मकसद ही होता है कंफ्यूज कर दो, और केतु ने बाकायदा हम सबको कंफ्यूज रखा हुआ है 2025 में। जो भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है या जितना भी नेगेटिव हो रहा है, 2025, इसका जो 9 है, इस 9 का मतलब है एनर्जी। और जब न्यूक्लियर की बात करते हैं, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, तो हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम को जो रूल करता है वो भी मार्स ही या मंगल ही रूल करता है। वॉर का जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो न्यूक्लियर वेपन्स है। तो न्यूक्लियर को पूरा का पूरा रूल कर रहा है मार्स। और जो अथॉरिटी होती है, जितनी गवर्नमेंट्स होती हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको भी रूल करता है सूर्य। तो अभी जो वॉर का टाइमिंग है, अगर आप मेरे से पूछते आज से 3 महीने पहले क्या ईरान और इसकी इसराइल की वॉर के बारे में मैं डे टू टाइम बता देता, मुझे नहीं पता था और ना मैं बता सकता हूँ। लेकिन अब आप मेरे पास डेटा दे के आ रहे हो, और डेटा के साथ मेरे पास डेट्स है, टाइम है, मेरे पास प्लेस है, मैं इसको एनालाइज करके बता सकता हूँ कि कौन से प्लैनेट्स अफेक्टिवली इस पर्टिकुलर इवेंट पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। तो मार्स का रोल है, नो डाउट, केतु का रोल है, सूर्य का भी रोल है, मून का भी रोल है। और यहाँ पे पावर की बात आ रही है, तो पावर में जब भी बात करते हैं तो जुपिटर और वीनस, इनका भी रोल आता है। तो कहीं ना कहीं सारे ही प्लैनेट्स एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं सारे ही प्लैनेट्स ने हम लोगों को एक इस साल कंफ्यूज रखा हुआ है। तो आम आदमी के लिए, जिसको इस वॉर के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए क्या न्यूज़ हो सकती है? अगर आप आउटकम रिलेटेड इंसान है और आपका ये मानना है कि आपको सिर्फ एक आउटकम जानना है, और आउटकम से रिलेटेड अगर आप बात करना चाह रहे, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है, इस वॉर में जो थिंग्स हैं, वो जो नेगेटिविटी है वो बढ़ेगी। ऐसा मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ, और मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि जिस डेट पे ये सब कुछ हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट अटैक हुआ, उस दिन की प्लेसमेंट और प्लानिटरी जो बनते हैं ना एस्पेक्ट, बहुत नेगेटिव बन रहे हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि आने वाले 3-6 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ा नेगेटिव हो। तो 58 डेज जो मंगल की साइकिल है उससे रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। ये ओवर एंड ऑल एक सिनेरियो बना हुआ है जिसमें नेगेटिविटी बनी है। और 2019 में मैंने एक आर्टिकल किया था, मेरे ब्लॉग के ऊपर है, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था एक हालात ऐसे बने हुए जिसमें वर्ल्ड एक ग्लोबली स्लो डाउन या ग्लोबल स्लो डाउन की तरफ वर्ल्ड जाएगा। और जो गोल्ड का रेट है उस समय इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कोई 25,000 के आसपास था। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि उस पर जुपिटर, राहु और बाकी सारे फैक्टर्स का रीजंस था। और आज आप देख रहे हैं कि गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम एक इवेंट को बेस करके, चेक करके, एनालाइज करके हम जज कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, आने वाला समय अभी टफ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ और इंडिया में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपने पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। और उसका जो की टेक अवे था वो बहुत पॉजिटिव था, और की टेक अवे होने की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को एक एडवांटेज था थ्रू आउट। और उस वॉर के अंदर इंडिया के प्लसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें वर्ल्ड को इंडिया के बारे में काफ़ी सब कुछ पता लगा, और इंडिया की पॉजिटिविटी और इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा। तो वो की टेक अवे था। और आने वाले समय में इंडिया का समय, इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वॉर हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान की फिर से वॉर हो जाएगी, कुछ भी हो, देखिए वो प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। या वर्ल्ड वॉर हो जाए तो वो भी प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 5 साल 10 साल, रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, ये इंडिया के फेवरेबल ईयर्स है, और अभी इंडिया का बेस्ट टाइम आना बाकी है। ईरान, इसराइल,
इसका इफेक्ट ग्लोबली होगा, हमारे पे भी होगा, क्रूड ऑयल पे भी होगा, और क्रूड ऑयल पे होगा तो उसका इंडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट हम पे होना ही है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और हमारा जितना कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसका मेन सप्लाई है 50 बिलियन या पता नहीं कितने बिलियन बैरल्स, हमारे 50 बिलियन बैरल्स कम से कम ये आंकड़ा मेरे को पूरा क्लियर नहीं है, बट डेफिनेटली इतना इसके आसपास बैरल्स हम लोग ज़रूर ईरान के थ्रू लेते हैं, तो उस सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होगा, हमारी स्टॉक मार्केट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन ये सब चीज़ें फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इसका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला, बाकी जितने फैक्टर्स है वो पॉजिटिव है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, जितनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप ये भी चूज़ करें कि कौन से एस्ट्रोलॉजर को आपने कंसल्ट करना है, कितना कंसल्ट करना है और क्या करना है, क्योंकि जब कोई चीज़ का बेस ही नहीं है आपके पास तो आप उस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते, आप उस चीज़ को साइकिक बोल सकते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, क्योंकि साइकिक के अंदर जो साइकिक हीलर होगा वो अपने आप बता देगा कि उसको क्या दिखता है, उसकी एनर्जीज क्या बोल रही है। ये मुंडेन के अंदर भी आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपको इवेंट चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में आपको बेस चाहिए, उसके लिए डेट चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, तभी जाके तो आप प्रिडिक्ट करोगे, और इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करना गलत है। जो भी मैंने बोला है मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो भी मैंने इस पूरे वीडियो में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अटैक के थ्रू बोला है, और इसमें मेरे पास इवेंट है, अब कितना सही है कितना गलत है टाइम बता देगा, बट फिर से बोलूँगा कि ये वॉर अभी लंबी चलने वाली है और इसका डायनेमिक इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट जो होता है वो सबके ऊपर आने वाला है, पूरे वर्ल्ड पे आएगा। और वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि सिनेरियो बन रहे हैं, कुछ सिनेरियोज नहीं बन रहे तो उसके बारे में नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम लोगों के लिए टेक अवे ये है कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और हम लोग फिर मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और आप लोग भी मेरे को एडवाइस करें कि आप कैसे टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाह रहे हैं, और मैं आपको रेगुलर अपडेट देने का ट्राई करता ही रहता हूँ और करता ही रहूँगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्ते।